अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान, मेरे साथ हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं पहले जैसा हूँ। भारतीय मीडिया जो है बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है कि आर्मी चीफ को रॉयल स्नब किया गया सऊदी अरब में, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। अब जो है ना वो उनकी उनका जो मर्ज़ी दिल करे वो करते रहे। और सच्ची बात यह है कि आर्मी चीफ का जो विज़िट है ना वहाँ का, वो डिफेंस रिलेटेड बातों पे था। और पाकिस्तान जो है वो सऊदी रॉयल फैमिली और सऊदी अरेबिया, मक्का और मदीना, उनके डिफेंस में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हिंदुस्तान की ख्वाहिश ही है कि उनकी जगह पे उनके बंदे आ जाएं, तो ऐसा होगा नहीं। और जो मुल्कों के अंदर एक बात याद रखें कि ज़ाती लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होती, स्टेट की अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं। और वो जिस तरह से मैं और आप सोचते हैं उन चीज़ों से बालातर होती हैं स्टेट्स जो होती हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की ज़रूरत है, और इसमें कोई यानी इख्तलाफ नहीं हो सकता। हम उनकी बादशाहत से या तर्ज़ हुक्मरानी से इख्तलाफ कर सकते हैं, हम उनकी अहमियत से नहीं इख्तलाफ कर सकते। ठीक है ना, ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसी तरह आप ये देखें कि पाकिस्तान में भी दो मुख्तलिफ या तीन मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं इस सारी बात के ऊपर। और यही हुस्न है एजुकेशन का, डिबेट का, आर्ग्यूमेंट्स का, कि आप उसमें डिस्कोर्स करते हैं, एकेडमिक डिस्कोर्स होता है। जनरल बाजवा का जो विज़िट है ना, जैसे अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं जी। तो वो विज़िट एक दिन पहले नहीं फैसला होता, उसका फैसला कई महीने पहले होगा, उसका एजेंडा कई महीने पहले तय होगा। उसमें किससे मिलना है, क्या मुलाकात करनी है, कौन सा मुआहदा साइन होना है, कौन सी चीज़ को ओवरलुक करना है। अब डिफेंस रिलेटेड चीज़ों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो खोलकर बताई भी नहीं जा सकती। कोई फॉरेन ऑफिस की बात हो या कोई फ़र्ज़ करें कोई इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे किसी कंपनी में, या पाकिस्तानियों को वीज़ा खोलने की बात है, वो तो हम फ़ौरन पता चल बता जाएगी देते और दोनों हैं। के इंफॉर्मेशन सेक्टर्स जो हैं वो बताएंगे। डिफेंस के ऊपर आप बहुत बातों पे चुप रहते हैं क्योंकि आपका मकसद नहीं होता कि लोगों को बताना कि हमने क्या क्या एग्री किया और क्या नहीं एग्री किया। और ये बड़ी वाइड रेंजिंग टर्म्स होती हैं। और क्योंकि हमारे ट्रुप्स हैं वहाँ पे, हमारे ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, तो हो सकता है वो उनको देखने गए हों, उनकी तकालीफ देखने गए हों, या उनसे वैसे बात करने गए हों, या अपने हम मनसब से मिलने गए हों उस सिलसिले में। मुझे नहीं पता। तो मुझे नहीं पता कि इंडियन मीडिया को क्या पता है और कैसे पता है। वो इतना भी नहीं, वो हमसे ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने भारत कहा ना, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े रहने दें। भारतीय मीडिया तो ये भी कह रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान की तरफ से माफ़ी मांगने गए थे। हाँ हाँ, तो फिर इमरान खान ने कल इतनी खुलकर स्टेटमेंट क्यों दे दी? इमरान खान ने तो बड़े खुल के जी। स्टेटमेंट दी है। देखें, इस लेवल पे ना माफ़ी होती है ना तलाफ़ी होती है। इस पे गिला शिकवा तो हो सकता है, और बाकी अपना मैंने कहा ना, मुल्कों के लेवल पे ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं कि एक बयान पे वो ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे और दूसरे बयान पे वो माफ़ी हो जाएगी। नहीं, ऐसे भी नहीं है। ये भारतीय मीडिया को मौका मिला हुआ है, उनसे कहना कि लद्दाख में जो हो रहा है ज़रा उसका बता दें। जो 20 लोग एक्स्ट्रा मरे गए हैं वहाँ पे इंडियन आर्मी के, उनकी तो तस्वीरें दिखा दें और उनके घर वालों पर जाके इंटरव्यू ज़रा कर लें। वो तो नहीं कर सकते। लद्दाख के अंदर जाकर दिखा दें कि हम लद्दाख में हैं, तो मैं तब भी मान लूँगा। वहाँ से जीपीएस अपना वो लोकेशन भेज दें बस मुझे, फिर मैं मान लूँगा। उनसे कहा अपनी फ़ौज की फ़िक्र करो, हम जानते हैं अपने कैसे दिफा करना है। ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि इमरान खान ने अपने आप को शाह महमूद कुरैशी से दूर कर लिया, तो इसमें क्या हकीकत आपको लगती है? मैं आपको बताऊं कि शाह महमूद कुरैशी से दूर और करीब होने का जो है ना, ये अफवाही हो सकती है। और तो शुक्र है खबर नहीं आपने कह दिया जी। अफवाही का। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अगर कितने को दूर है, वो मेरे ख्याल है अब कल या परसों 2 दिन के बाद वो चाइना जा रहे हैं। चाइना से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कौन इम्पोर्टेंट है, और सी पैक ज़्यादा पाकिस्तान की इस वक्त लाइफ लाइन क्या है। तो अगेन इस लेवल पे इस तरह का नहीं होता कि वो कह के दूर हो जाएं या लोगों को कहें कि मुझे मिलना नहीं इसको। आई मीन फॉरेन मिनिस्टर है उनका और वो उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। सो इस लेवल पे ये आपकी 100 बातों पे कैबिनेट वालों का आपस में इख्तलाफ होता है। उसका ये मतलब नहीं कि रोज़ कैबिनेट में फारिग हो जाएगा वो बंदा, कि जो इख्तलाफ करेगा या किसी बात से एग्री नहीं करेगा।
तो ये इन हमारे माशरों में और आजकल के माशरों में ऐसा नहीं होता, ये खाम ख्याली है। इस बात में कितनी हकीकत है कि अगर अमेरिका बिन सलमान किंगडम की गारंटी दे दे तो मोहम्मद बिन सलमान आज इसराइल को तस्लीम कर लेगा? बहुत ज़्यादा गारंटी है इसकी, बहुत ज़्यादा इसमें वो है। मेरा ख्याल है कि ये तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, महीना नहीं तो 2 महीने, नहीं तो मैक्सिमम 3 महीने उन्होंने एक्सेप्ट करना ही करना है, ये तो लिखा हुआ है ना। और अब उन्होंने इसराइल एयरफोर्स को और उनकी एयरलाइंस को अपनी एयर स्पेस यूज़ करने की इजाज़त दे दी है। आहिस्ता आहिस्ता वो इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू हो जाएंगी। तो ये तो एक मैटर ऑफ टाइम है। अमेरिका उसमें ना भी ओपनली कहे तब भी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के हवाले से ना एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि अब हमें ये देखना है कि हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। पाकिस्तान में बहुत से लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं, स्पेशली रिलीजियस प्रॉक्सी वॉर्स, फ़िरका वारियत जो है, उसमें हमारे मुस्लिम ममालिक का हाथ है। एक सऊदीया का नाम लेते हैं और एक ईरान का नाम लेते हैं। वो पहले लिबिया का भी आता था जब कदाफ़ी थे, और लोगों का भी आता था। लेकिन अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को 21वीं सदी में अपनी रिलेशनशिप को इन्वेंट करना पड़ेगा। और री इन्वेंट इस तरह से कि हिंदुस्तान, सऊदी अरेबिया को अब ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान इंडिया सेंट्रिक है और रहेगा, और पाकिस्तान की तरजीहात में है, सबसे इम्पोर्टेंट तरजीहात में है कि हम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाएं। अगर सऊदी अरेबिया उसमें हमारा साथ नहीं भी देता तो हम ये चाहेंगे कि वो हमारे मुखालिफ उसमें ना खड़ा हो। सऊदी अरेबिया भी ये चाहता है कि हम ईरान के साथ उस तरह की डील्स ना करें कि जो ईरान को मुआशी इस्तेहकाम दे सकती हैं, ईरान को एक लीगल या इंटरनेशनली एक लीगल कवर दे सकती हैं, उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो अपने इलाकाई तनाजुर में अपनानी है, और सऊदी अरेबिया ने भी अपने। अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट करता है तो हम तो नहीं सऊदी को कुछ कहेंगे, यानी एज अ गवर्नमेंट मैं बात कर रहा हूँ, एज एन इंडिविजुअल तो हम कह सकते हैं, एज अ गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कह रहे, हमारा क्या ताल्लुक़ है। लेकिन हम फिर ये चाहते हैं कि तुम हमें भी ना बताओ कि हमारे दूसरे ममालिक से कैसे ताल्लुकात हैं। तो अब सऊदी और पाकिस्तान को ये देखना है कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हुए अपने अपने मौक़िफ़ पे हम किस तरह से रहते हैं विदाउट ऑफेंडिंग ईच अदर। और दोनों एक दूसरे के लिए अहम है, दोनों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बहुत मुश्किल वक्तों में भी साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने भी सऊदिया के हर काम को ना वो फ़र्ज समझ के पूरा किया, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। सऊदिया की पाकिस्तान में बड़ी कंट्रीब्यूशन है सर। 25 लाख अगर पाकिस्तानी वहाँ पे जॉब करते हैं तो आप सोच लें कि कितना फ़ायदा है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तानी भी ये समझते हैं कि अगर हमारे बहन भाई ना होते, स्पेशली हमारे पठान भाई ना होते, तो मिडल ईस्ट में किसी मुल्क की सड़क भी नहीं बननी थी। जितने वहाँ टेम्परेचर्स और जो रेत और रेगिस्तान के अंदर सड़कें बनी हैं, ये पठान ही इतने बहादुर और दलेर हैं जिन्होंने बना दी हैं जाके। ये मेरे और आप जैसे लोग तो जो पंखे और एसी के बगैर नहीं रह सकते, हम लोग तो नहीं कर सकते थे, ना वो खुद कर सकते थे। तो दोनों की एक दूसरे पे बहुत इन्वेस्टमेंट है और दोनों की बेइंतहा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अब वक्त बदलने के साथ अगर उनको इंडिया की मोहब्बत जाग रही है तो उनको हमारी ईरान की कुर्बत जो है वो तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। अगर सऊदी ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज यमन में जाके उनकी लड़ाई लड़ेगी तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए नहीं कि यमन से कोई डर है, इसलिए कि हम किसी मुस्लिम मुल्क में हम इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान अगर ये समझे कि जी वो पाकिस्तान की जो कश्मीर पे स्टांस है उसकी वजह से सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ अपने स्वार्थी ताल्लुकात मुनक़ता कर देगा, और वो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है 70-80 बिलियन डॉलर की टाटा वगैरह के साथ वो ख़त्म कर देगा, तो वो भी नहीं होगा। तो दोनों को अपनी अपनी सोच में रहते हुए और अपनी अपनी स्ट्राइड्स में रहते हुए काम करना है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि दोनों एक दूसरे को एज इंडिपेंडेंट एंटिटी तस्लीम करें कि जी उनके फ़ैसले उनके लिए बेहतर है, हमारे फ़ैसले हमारे लिए बेहतर है। तो फिर तो ये गाड़ी बड़े आराम से चलती रहेगी। आपको लगता है कि इमरान खान ने यही मैसेज कल लाउड एंड क्लियर दे दिया? नहीं, कल तो इमरान खान ने एक और मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर दिया है ना। बेसिकली तो उसने जितने लोग इमरान खान को ज़ायनिस्ट एजेंट कहते थे, अब उनको तो असूलन उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हो सकता है कि वो एग्री करें ना करें, लेकिन माफ़ी तो बनती है ना कि यार हम गलत इल्ज़ाम लगाते रहे।
इमरान खान ने तो ये बता दिया कि जब तक वो हैं पाकिस्तान में कोई इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हम इस पे बहस कर सकते हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ हमें बिल्कुल क्लियर आ गया सामने। अब हम सऊदीया को यही तो मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपने ज़रूर सुलह करनी है, आप कर लें, हमसे ये एक्सपेक्ट ना करना कि आपकी वजह से हम भी उनको रिकग्नाइज़ करेंगे। देखे ना जी, ये पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया। अब देखते हैं कि इस पे वो हमारा कितना साथ देते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।